Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we are discussing a very important chapter, and in this chapter, we have discussed about the characteristics of the living things. Earlier, we have discussed about the habitats, and we have also discussed about the adaptation in that habitat. So, in the last lecture, we have discussed about 2 or 3 characteristics of the living organisms, and in that we have discussed about the response to the stimuli. Okay, we have discussed the respiration, and we have discussed the growth, and they take the food or not. So today we are going to discuss excretion, a very important term, a new term for you all. Okay, that what is excretion. बच्चों आपको पता है all the living things take the food, है ना, and not all the food that is eaten is readily used. ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब फूड कंज्यूम करते हैं, फूड लेते हैं, लेकिन सारा का सारा फूड यूज़ नहीं होता, है ना. ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. यानी जो भी आपने फूड लिया है उसका कुछ पार्ट ही आपकी बॉडी उसका यूज़ करती है, बाकी का फूड क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट, दिस हैज़ टू बी रिमूव बाय द बॉडी एज अ वेस्ट. जो बच जाता है, जो यूज़ नहीं होता, वो आपकी बॉडी एज अ वेस्ट उसको बाहर निकाल देती है ना. और इसके साथ साथ हमारी बॉडी भी बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस करती है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस अंदर चलते रहते हैं, है ना. तो उस लाइफ प्रोसेसेस, जो भी लाइफ प्रोसेस चलते हैं उसमें भी बहुत सारा वेस्ट निकलता रहता है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है ना. So the process of getting rid of this waste by the living organisms is known as excretion. A very important term, children. A very important term. है ना. आपको पता होना चाहिए कि what is excretion, है ना. तो excretion एक process है. Excretion is a process, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो कि जो भी हमारे अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, या जो वेस्ट फूड हमारा जो बचता है अंदर, ठीक है, उसको शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं. समझ में आ गया. इंपॉर्टेंट और न्यू टर्म है, आपके लिए पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना. सो डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट. क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, यानी प्लांट्स भी क्या अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं. सोचो जरा. येस दे डू, वो भी करते हैं, है ना. हाउएवर जो इनका जो मैकेनिज्म होता है, जो प्रोसेस होता है बाहर निकालने का, वो एनिमल से क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है ना. सम हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल्स डू गेट प्रोड्यूस इन प्लांट्स एज वेस्ट. यानी कुछ हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल प्लांट्स में भी प्रोड्यूस होता है ना, और एज अ वेस्ट वो होता है और उसको भी वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं. सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल. आपको पता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जो इस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और वो इस तरीके से स्टोर करते हैं जिससे वो प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचाए, है ना. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इन वेस्ट को क्या करते हैं, एज अ सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब बाहर निकालना, है ना, एज अ सिक्रीशन क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, है ना. सो एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स. तो एक्सक्रीशन भी क्या है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों जो लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, और ये बहुत क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. क्या जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं क्या अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को वो प्रोड्यूस करते हैं. जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, है ना. हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स. देखा है, हाँ, आपने नेस्ट देखे हैं पिजन्स के. मैनी बर्ड्स ले देयर एग इन द नेस्ट, है ना. बहुत सारी बर्ड्स क्या करती हैं, उस में अंडा देती हैं. एंड सम ऑफ द एग्स में हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट. उसमें से कुछ जो एग्स होते हैं वो हैच करते हैं, और उसमें से क्या होते हैं, यंग वंस उन्हीं की तरह निकल के आते हैं, बर्ड्स की तरह होता है ना. सो एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. रिप्रोड्यूस यानी दोबारा प्रोड्यूस करना, दोबारा उसको बनाना, है ना. तो बच्चों हम जो लिविंग थिंग्स हैं, हम जो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, हमारे अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. क्या, रिप्रोड्यूस करना.
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। यानी अपनी ही स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन। और ये लिविंग थिंग्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चिल्ड्रन, है ना। बस जो मोड होता है यानी जो तरीका होता है रिप्रोड्यूस करने का, वो अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। यानी रिप्रोड्यूस करने का जो वे होता है ना, जो तरीका होता है, वो एक जैसा नहीं होता, वो सेम नहीं होता, है ना। डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट प्लांट्स में वो क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कुछ एनिमल्स दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू द एग्स, है ना। कुछ एनिमल क्या करते हैं? पहले अंडा देते हैं और अंडे से बच्चा निकलता है ना। यानी उनके जो यंग वंस उस अंडे से निकलते हैं। जबकि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं बच्चों जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे बर्ड्स को देख लो, बर्ड्स क्या करती है? अंडा देती है ना, और उस अंडे वो हैच होते हैं तब बच्चा निकलता है, यानी तब उनके यंग वंस निकलते हैं। लेकिन गाय को देख लो, है ना, गाय क्या करती है? डायरेक्टली बच्चा जो है प्रोड्यूस करती है, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमंस को देख लो, ह्यूमंस डायरेक्टली यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मोड होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है ना। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, जो रिप्रोड्यूस करने का तरीका होता है, वो अलग अलग एनिमल एंड प्लांट्स में क्या होता है बच्चों? डिफरेंट होता है ना। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। जैसे एनिमल्स में क्या होता है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है, वैसे प्लांट्स में भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। कुछ प्लांट जो है वो सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी हमको सीड्स लगाने पड़ते हैं सॉइल में, और उससे क्या करते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों? सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, समझ में आ रहा है। और वो क्या करते हैं? वो जो सीड्स क्या करते हैं? जर्मिनेट होते हैं और फिर क्या होते हैं? ग्रीव करते हैं। देखा है ना, ये डायग्राम आपको बनाना है अपनी बुक में, कॉपी में। अ सीड फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, दिस डायग्राम यू हैव टू मेक इन योर कॉपी। सो दे जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों, दे रिप्रोड्यूस थ्रू द पार्ट्स अदर देन द सीड। यस चिल्ड्रन, आपने देखा है, अगर आप रोज जो रोज प्लांट अगर आपको लगाना है तो उसका आप सीड नहीं लगाते हो, है ना। उसके क्या करते हो? उसकी एक स्टेम या उसकी एक ब्रांच कट करते हैं, और कट करके आप उसको सॉइल में लगा देते हैं, और उसी ब्रांच से एक नया रोज प्लांट आ जाता है ना। तो वही मैंने बताया, जो वे यानी जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग होता है। कुछ सीड से प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो है वो और डिफरेंट पार्ट्स, सीड के अलावा जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, उससे भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लीव से कर सकते हैं, स्टेम से कर सकते हैं, है ना, रूट से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओके। ये और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स, है ना। जो प्लांट्स होते हैं वो कटिंग्स के थ्रू भी क्या कर जाते हैं? रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो आलू, पोटैटो को आप क्या करते हो? कट करते हो, कट करके उसको सॉइल में लगा देते हैं, और वो क्या करता है? एक नए प्लांट में आ जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं। एक्टिविटी 5 देखते हैं बच्चों, क्या है? टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज। अभी मैंने रोज का एग्जांपल देखिए इसकी एक्टिविटी भी आ गई, है ना। टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट, या तो मेहंदी के प्लांट का आप क्या ले लीजिए? कटिंग स्टेम ले लीजिए, या रोज के ले लीजिए, एंड फिक्स इट इन अ सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली। उसको सॉइल में फिक्स कर दीजिए और उसको पानी डेली दीजिए। व्हाट यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज? कुछ दिनों के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे चिल्ड्रन? इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम द कटिंग एंड डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि आप जितनी बार लगाएं उतनी बार वो ग्रो कर जाए, उसका सही तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। देन ओनली वी आर गोइंग टू ग्रो इट। टॉक टू अ गार्डनर इफ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन कटिंग्स टू मेक देम ग्रो। आप अपने गार्डनर से बात करिए कि किस तरीके से हमको इसको लगाना है जिसके आपका प्लांट क्या हो सके? रिप्रोड्यूस कर जाए। तो अभी मैंने बताया बच्चों, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो रोज़ के जो कटिंग्स होते हैं उनसे भी आप ग्रो कर सकते हैं रोज़ को। इससे एक चीज़ पता चले कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी मिल गया आपको, ठीक है, कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू द व्हाट? रिप्रोडक्शन, है ना। सो लिविंग थिंग क्या करते हैं बच्चों? दे ऑल्सो प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। बस इनका वे अलग अलग होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। डू ऑल द लिविंग थिंग्स मूव? क्या जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो मूव करते हैं? सोचिए, क्या डू ऑल द लिविंग थिंग्स मूव? ऐसा होता है बच्चों, है ना।
चैप्टर 8 में हमने बहुत सारे मूवमेंट देखे हैं ना, बॉडी मूवमेंट्स वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे एनिमल्स के ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट देखे हैं, है ना। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, एंड दे ऑल्सो शो व्हाट, बॉडी मूवमेंट्स, पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। सो व्हाट अबाउट द प्लांट्स चिल्ड्रन, क्या प्लांट्स में मूव करते हैं? हाँ बच्चों, प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन द सॉइल, ये आपको पता है ना, जो प्लांट्स होते हैं वो जमीन में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, एंकर्ड होते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यस, है ना। प्लांट्स आर जनरली ये एंकर्ड होते हैं सॉइल में, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। हालांकि कुछ सब्सटेंसेस जैसे वाटर, मिनरल्स एंड फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम, दे मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर प्लांट, लेकिन उसके अंदर मूवमेंट होता है, जैसे मिनरल का, वाटर का, जो फूड ये सिंथेसाइज करते हैं उनका मूवमेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट के होता है। सो हैव यू एवर नोटिस एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? यस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, आपने देखा फ्लावर्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं फिर क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, देखा ये मूवमेंट आपने, है ना। सो डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुलाई? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि कुछ जैसे छुई मुई का पौधा मूवमेंट दिखाता है ना, रिस्पॉन्ड दिखाता है ना, जब आप उसको टच करते हो, ठीक है, टच मी नॉट को, तो वो क्या होता है, तुरंत मुरझा जाता है ना, फोल्ड अप हो जाता है। तो बच्चों ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना आपको, मूवमेंट, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं सर्टेन स्टिमुलाई के थ्रू क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफकोर्स हमारे पास कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ नॉन लिविंग है जो मूव कर रही है, बस हो गया, कार हो गया, टेम्पो हो गया, एरोप्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, है कि नहीं, नॉन लिविंग है बट ये मूव कर रहे हैं, क्लाउड्स हो गए। तो इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बीइंग? क्या डिफरेंस है, आपको लगता है कोई डिफरेंस है जो आपके ये चीज़ मूव कर रहे हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स मूव कर रहे हैं, जो लिविंग थिंग्स जब मूव करते हैं, क्या कुछ डिफरेंस है इनमें, है ना। तो ये आप खुद सोचिए कि ऐसा है कि नहीं है। भाई हम बाहर से इंजन लगा रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, तब वो जो है कार और बस मूव कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो लिविंग थिंग्स है उसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, वो इंटरनल फोर्स है उनका, है ना। तो बहुत सारी वैरायटी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। वही मैंने बताया ना कि पूरी दुनिया में बहुत सारी वैरायटीज हैं लिविंग थिंग्स की, लेकिन कुछ उनमें क्या है, कॉमन कैरेक्टर्स हैं, और उन्हीं कॉमन कैरेक्टर्स को आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ना। Yet another common characteristic that living beings die, ये भी एक बड़ा ही कड़वा सत्य है बच्चों, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ, है ना। तो टू डाई इज अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, because organisms die. Organisms types can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind, है ना। मरना तो है, डाई तो होना है, मरेंगे, है ना, लेकिन वो क्या करते हैं, इसीलिए मैंने बताया ना, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मरने से पहले वो अपने जैसा ही स्पीशीज बना करके जाते हैं, रिप्रोड्यूस करके जाते हैं, इसीलिए हमारी स्पीसीज खत्म नहीं होती। समझ में आ रहा है? सो वन सिंगल ऑर्गेनिज्म मे डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग। ऐसा हो सकता है भाई कोई ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस ना करे, पॉसिबल है ना। बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। लेकिन उस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है ये तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे अर्थ पे जब वो रिप्रोड्यूस करे, ठीक है। सो वी सी दैट ऑल द लिविंग थिंग्स seems to have a common characteristic. सबके पास कुछ common characteristic हैं. They all need the food, they all respire, they all respond to the stimuli, they all reproduce, they show the body movement, they show the movement, they grow and they die, है ना. So do we find some non-living things that also show some of these characters? क्या कुछ ऐसे non-living things भी हैं जो इसमें से कुछ character show करते हैं, जैसे car, bicycle, clocks and the water in the river, they also move. द मून जो है ये भी मूव करता है स्काई में, क्लाउड जो है वो भी ग्रो करता है साइज में, है ना. तो क्या इन सारी चीज़ों को लिविंग कहना सही है? आप खुद से पूछिए कि क्या ये सारे ऑब्जेक्ट्स
है ना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं जो लिविंग थिंग्स के होते हैं? नहीं दिखाते। तो इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस। यानी लिविंग का मतलब वही है कि जो भी हमने कैरेक्टर डिस्कस कर किए हैं वो सारे कैरेक्टर शो करने चाहिए लिविंग्स के द्वारा, तभी वो लिविंग है। अगर एक दो कर रहा है तो वो लिविंग नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है, और हमने आई थिंक इसको बहुत अच्छे से देख भी लिया है, पढ़ भी लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमें पता चला कि भाई फूड बहुत ज़रूरी है, उसी से हम ग्रो करते हैं, उसी से हमारी सारी लाइफ प्रोसेस चलती हैं, है ना। सो वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट इजली से दैट अ थिंग हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर इट टू कॉल्ड अ लिविंग। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक हों लिविंग होने के लिए, है ना। जैसे आप एक चीज़ देखो कि डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टर। वही मैं बता रहा हूँ कि क्या सारे कैरेक्टर शो करते हैं लिविंग थिंग्स? क्योंकि हमने ये तो देखा भाई नॉन लिविंग में कुछ कैरेक्टर शो होंगे, क्या लिविंग में सारे कैरेक्टर शो होंगे तब वो लिविंग कहलाएगा? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। लेट्स टू के स्पेसिफिक एग्जाम्पल। कंसिडर एनी सीड, कोई भी आप सीड ले लीजिए, जैसे मूंग हो गया, मूंग की दाल हो गई या मूंग का सीड हो गया। इज इट लिविंग? क्या वो लिविंग है? बताइए। इट कैन से इन अ शॉप फॉर अ मंथ, वो एक दुकान में जो है महीनों पड़ा रहता है, सालों पड़ा रहता है ना। ना तो उसमें कोई ग्रोथ होती है, ना उसमें कोई मूवमेंट होता है ना, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है उसकी लाइफ के, तो क्या वो लिविंग है? हाउएवर, लेकिन जब हम उसको ले करके आते हैं घर में उसी सीड को, है ना, और जब उसको ज़मीन में लगा देते हैं तो वो ग्रो कर जाता है, एक प्लांट बना देता है। तो क्या डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रीट? क्या वो एक्सक्रीट करता है? क्या उसको फूड की ज़रूरत है? क्या वो ग्रो या रिप्रोड्यूस करता है व्हेन इट जब वो शॉप में रखा रहता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने लायक हैं, है ना। तो हमने क्या देखा है, बहुत सारे केसेस है बच्चों जहाँ पे वी कैन नॉट ईजिली से दैट द थिंग हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है? लिविंग है, लिविंग कहलाता है ना। सो व्हाट देन इज लाइफ? तो लाइफ क्या है? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ अ व्हीट, है ना। गेहूं का बोरा होता है, इसमें गेहूं रखा हुआ है, उसमें आप खूब अंदर तक एक हाथ अपना डाल दीजिए। डू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड? क्या वो आपको गर्म फील होगा? यस, होगा। देयर इज समथिंग हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ अ व्हीट, यानी कुछ तो है उस बोरे के अंदर, उस सैक के अंदर जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो द सीड्स रेस्पायर, तो जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? रेस्पायर करते हैं, एंड इन दैट प्रोसेस दे गिव आउट सम हीट, और इसी प्रोसेस में वो क्या करते हैं बच्चों? हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो वी सी दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन ऑल द सीड्स इवन व्हेन द सम ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी एक्टिव। तो मैंने क्या बताया, सीड जैसे मूंग का देखा, चाहे वीट देखा, तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसमें हमने देखने को मिला बच्चों कि ये रेस्पायर करते हैं, दे रेस्पायर। भले ही कुछ और कैरेक्टरिस्टिक ना मिले लिविंग्स के, लेकिन ये रेस्पायर करते हैं, है ना। सो इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ, है ना। हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, एक चीज़ हमें पता है कि लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है ना। तो आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इसमें हमने हैबिटेट देखा, एडेप्टेशन देखे, डिफरेंट हमने हैबिटेट्स को देखा, अलग अलग एनिमल्स एंड प्लांट्स में एडेप्टेशन देखे, फिर हमने लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक देखे, एंड देन नॉन लिविंग से कंपेयर किया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था बच्चों। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कीवर्ड्स होमवर्क है, कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है, इसको अपनी कॉपी में लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा, कुछ काम खुद से भी आप करिए, ठीक है ना। आपको खुद से फाइंड आउट करना है अपनी बुक से, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। फाइंड आउट एंड राइट इन योर बुक। और आज का होमवर्क, ये 2 होमवर्क्स हैं। कीवर्ड्स डिस्कस करके फाइंड आउट करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है, एंड सेकंड वन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम 9.15. Okay, so see you in the next lecture children. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।